नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे घर के कुल देवी या देवता कौन है, लेकिन आज हम कुल देवियों के बारे में बताएंगे। अगर आपको पता चल गया जिसके घर की कुल देवी रूठी रहती है उसके घर में बेटियों को कष्ट रहता है, उनके शादी ब्याह नहीं होते हैं, नाना प्रकार के रोग व्याधि और विकार उत्पन्न हो जाते हैं उस घर की महिलाओं को। ऐसे में लॉन्ग समय तक बीमार रहना, शादियां बार बार तय होके हट जाना, ये सब लक्षण हैं। लेकिन क्या होता है, कुल देवी को हम कैसे जानें? किसी को मालूम ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। ठीक है, कुछ लोग बता दिए, मेरी मम्मी बता दी थी काली जी को, ये जी को, वो जी को, लेकिन ये नहीं होती हैं। देखिए, कुल देवी हमेशा उपदेवियां होती हैं। जैसे ग्राम देवता होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, इस तरीके क्षेत्र की जो देवी होती हैं वो कुल देवियां होती हैं। हाँ, कुछ लोग परंपरा से कुछ बड़ी देवियां जो हैं, जो जैसे काली दुर्गा, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, ये सब भी एक वंशज परंपरा के अंतर्गत कुछ गोत्रों में चली आ रही हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि कुल देवी का पता न होने से आपके कार्य में, आपके घर में कई ऐसी प्रॉब्लम पैदा होती हैं जिनके कारण आप ज्योतिषाचार्यों के पास या हमारे जैसे ये बाबाओं के पास या तांत्रिकों के पास भटकते हैं। हाँ, हम अपने को भी बोल रहे हैं। उसके बाद नाना प्रकार की चीज़ स्टार्ट होती है कि आपके घर में किसी ने करा रखा है, धरा रखा है, ये रखा है, वो रखा है, देश भर की नौटंकी चालू होती है और आप उसके शिकंजे में फंसते चले जाते हैं। ये भी एक रोग होता है, जैसे फोबिया होता है। अगर आप 4 साल से ज़्यादा तांत्रिकों के पास आना जाना है, 4 साल से ज़्यादा अगर जा रहे हैं, तो मैं दावा करता हूँ दुनिया का कोई तांत्रिक आपको किसी प्रॉब्लम से दूर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बुरी तरीके से फोबिया, साइको पेशेंट हो चुके होते हैं। आपको एक टेस्ट मिलने लगता है। किसी तांत्रिक के पास 10-12 चक्कर लगाए और 2 महीना बाद एक आदमी पान की गुमटी पर या दुकान पे खड़ा होकर बात करने लगे, बता दे भाई फला शहर चले जाओ, उसके बगल एक गांव है, एक बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक बैठता है, वो जाओ, तुरंत ही सारा काम देखते ही ये कर देता, वो कर देता। तो आपके कीड़े काटना चालू हो जाएगा। फिर आप उससे एड्रेस लोगे, पता लोगे, जाओगे। यही क्रम आप अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं दावा करता हूँ आज भी ये चीज़ कर रहे होगे आप। ये सबसे बड़ी तांत्रिकों के पास बार बार जाना, ये भी घर की दरिद्रता, परेशानी, और आपके कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, श्राप देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबा उपाय कर दो, बाबा, कहीं उपाय की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कुल देवी देवता हैं, उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं को मनाइए, सारा काम आपका सफल होगा। हो सकता है इस वीडियो से हमारे बहुत सारे तांत्रिक भाई हमको गाली दे रहे होंगे और नाना प्रकार के हम डेली उनके क्रोध का शिकार बनते हैं, वो कमेंट के माध्यम से या दुष्प्रचार के माध्यम से, एडिटिंग करके या कैसे भी हमको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है कि एक तो ना किसी का बुरा सोचता हूँ, जब सोचता नहीं हूँ तो बुरा होता नहीं। तो आज हम गोत्र कुछ लाएं। अगर आपका गोत्र जो आज मैं बताने जा रहा हूं, तो आपका गोत्र अगर ये है तो आपकी कुल देवी कौन होगी, लिख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, चूँकि मैंने लिखा है। ठीक है, वामदेव गोत्र प्रथम। अगर आप वामदेव गोत्र के हैं तो वामेश्वरी आपकी देवी हैं, कुल देवी हैं। अत्रि हैं, एक अत्रि गोत्र होता है। तो शिवप्रिया, अगर अत्रि हैं तो शिवप्रिया हैं। एक गोत्र होता है विश्वामित्र, आपकी जया देवी हैं। वशिष्ठ गोत्र वालों की सत्या या भट्टरिका, ये 2 देवियां होती हैं। गोत्र भृग गोत्र है तो विश्वेश्वरी हैं। कण्व है तो भद्र विलासिनी है। शौनक गोत्र है तो कांता देवी हैं। पराशर है तो प्रभावती और संघारी, इन दोनों में से कोई एक है।
ये दोनों अभी आपकी कुल देवी हैं। कपिल गोत्र है तो शांता देवी, गौतम गोत्र है तो विकार वसा और विशालेशा, ये 2 हैं। जमदग्र है तो विद्रुमा है। गर्ग गोत्र है तो परमेश्वरी हैं। पुनः मैं बता दूं, पराशर में एक होता है, पराशर कई गोत्र में, जैसे राजस्थान के हो गए, जो पराशर गोत्र इधर के आपके एमपी से राजस्थान वाले उसमें जो आते हैं लोग, उनकी सर्वमंगला हैं। वत्स गोत्र वालों की महामाया है। सांडिल्य गोत्र वालों की कात्यायनी और मध्यानी दोनों। शौनक की हमने बता दिया, कांता देवी हैं। जिंदल जो होते हैं बाला सुंदरी हैं। भरद्वाज की योगेश्वरी हैं। मार्कंडे के विंध्यवासिनी हैं। कश्यप की ज्वालामुखी देवी हैं। यज्ञवल्लभ की दुर्गेश्वरी हैं और सांवड़ की दुर्गा माँ हैं। ठीक है, ये आपकी कुल देवियाँ हैं। देखिए, कुल देवी गोत्र से होती हैं और कुल देवता भी होती हैं। कुल देवता की हम शीघ्र वीडियो लाएंगे, आपको मैंने बता दिया है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इन गोत्रों में से जो आपका गोत्र हो, उन देवी की आप पूजा, लोग सबसे बड़ी विडंबना कहते हैं मैं कैसे पूजा करूं। अरे भाई, इसमें कोई किसी पंडित के पास, किसी ज्ञानी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। पूजा देवियां हैं तो उनको जो आपके घर में ईश्वर ने दे रखा है, धूप दीप उनको समर्पण करो और उनका नाम ही ले लो 21 बार। वही वो, जरूरी नहीं कि आप उनको मालपुआ चढ़ाओ, ये चढ़ाओ तो वो प्रसन्न होगी। इसकी भूख ही नहीं है, भाव होना चाहिए। एकदम नहा धो के, गाँव के आदमी को देखे हो, चटपट काम कर देता है। वो जाएगा बम्बे पे या कुआं से नहा के आएगा, पुरानी धोती जो रहती दूसरी को धुल कर पहनेगा, एक दुबड़ा पतड़ा, 2 अगरबत्ती 2 लौंग रख के कपूर जला के बड़ों बड़ों की बैंड बजा देता है। वो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाता है, 10 पाला पहन के ये सब नौटंकी नहीं करता है। वो डायरेक्ट आया, काम कर दिया। तो उसके अंदर क्या है, बहुत आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस है। आज मैं करूँगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस कार्य को नहीं रोकेंगे। फुल कॉन्फिडेंस होता है गाँव के आदमियों के अंदर, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते उतने हाई टेक का बेवकूफ़ बनते हैं। इसका प्रमाण आजकल दरबार में देख ही लो। एक तेल 20 रुपये में लग रहा है, आप लोग देख ही लो। ठीक है, तो ये दुनिया है, बनती है, बनाने वाला चाहिए तो लोग बना रहे हैं। बन नहीं, सही चीज़ या सही बात बताने वाले को लोग मूर्ख समझेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसको आप करिए, पूजा जैसे बन सके दीजिए, माता स्वीकार करेंगे। ज़्यादा नहीं, इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपका गोत्र है 30-40 दिन करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। बाकी मैं चाहता हूं कि हमारे जितने दर्शक हैं उनका परिवार और वो सदैव सुखी रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें।